जनता को समझा रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस वालों ने 10 सालों से जिस तरीके से आपको ठगा है, वो आए तो उनसे भी पूछो भी रिटर्न में हमें लिख के दे के जाओ, गारंटी कार्ड बना के जाओ। आज भी देखो हड़क सिंह इधर को आ रहे हैं, जसपाल आर्य जी आ गए, और जिस तरीके से इन्होंने प्रदेश को लूटना शुरू करा है, जनता इस बार समझ चुकी है। सर, खटीमा की जनता के लिए अगर मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं कि रूट मैप जो आपने तैयार किया उसमें मेन मुद्दे क्या है, एक बार आप गिनवा दें। रोड का मुद्दा है, कच्ची जमीनें हैं लोगों की, जो भूमिदारी अधिकार मिलना चाहिए, वो मुद्दा है। और यहाँ फसलों का नुकसान, ना खटीमा में अच्छी शिक्षा है, ना अच्छा हॉस्पिटल है कोई, ये चीज़ों की सबको जरूरत है खटीमा विधानसभा में। कौन जीतेगा उत्तराखंड? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एसएस कलेर जी, जो कि आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछूंगी कि आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां इस वक्त चल रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हमने सबसे पहले बूथ बनाए, अपने बूथों पे कमेटियां बनाई हैं। आज की डेट में हम डोर टू डोर हर विधानसभा पे, हर घर पे एक बार अपना एजेंडा लेके जा रहे हैं। उसमें सारी नीतियां लिखी हैं, पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार बनने पे क्या क्या काम करेगी और कैसे मतलब आगे को इस चीज़ को आगे लेके जाना, उसके लिए सारा काम जो है वो रिटर्न में लिख के देने वाला काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से सर आम आदमी पार्टी की जो एक लिस्ट जारी हुई थी कि उसमें पानी को लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा को लेकर जो एक डिटेलिंग दी गई है कि हाँ मुफ्त में बिजली मिलेगी, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं आप? हमने इन चीज़ों के लिए, जैसे लोगों को जानकारी ना भी हो, तो हमने पूरा उसका बनवा रखा, पंपलेट बनवा रखा, और एक कैलेंडर पे भी वो चीज़ें लिख के दे रखी हैं, क्योंकि लोगों को याद रहे हमने ये वादे करे हैं। और जनता को समझा रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस वालों ने 10 सालों से जिस तरीके से आपको ठगा है, वो आए तो उनसे भी पूछो भी रिटर्न में हमें लिख के दे के जाओ, गारंटी कार्ड बना के जाओ, और हमें जनता का भरपूर समर्थन मिला। तो जिस तरीके से सर बेरोजगारी बढ़ रही है और बीजेपी और क्या कहते हैं कांग्रेस जो है वो लगातार यही दावे कर रही है कि नहीं हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी पर नियंत्रण जो है वो नहीं हो पा रहा, तो आम आदमी पार्टी बेरोजगारी को लेकर कैसे काम करेगी? देखिए, बेरोजगारी के लिए काम तभी हो सकता है जब हमारी सरकार आएगी। हम यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, कई तरह के और काम हैं जिसके लिए गवर्नमेंट का अभी तक जितनी भी भाजपा इसकी भाजपा की और कांग्रेस की सरकार रही है, ये मिली जुली सरकार रही है। आज भी देखो हड़क सिंह इधर को आ रहे हैं, जसपाल आर्य जी आ गए, और जिस तरीके से इन्होंने प्रदेश को लूटना शुरू करा है, जनता इस बार समझ चुकी है। और हम रोजगार के लिए इतने रोजगार मुहैया करवाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि जो उत्तराखंड के लोग बाहर अपने चंडीगढ़ में, अपने दिल्ली में, गोवा में कहीं भी जाके काम कर रहे हैं, तो वो जहां उत्तराखंड में पलायन रुक जाए। तो सर खटीमा की जनता का विकास आप कैसे करेंगे, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, जिस तरीके से आप बाहर से आए होगे, अभी हमारे पीछे पहुंचे हो, हम ये गांव में डोर टू डोर कर रहे थे, तो आपने रोड की हालत देख ली होगी। रोड अच्छी होनी चाहिए, नहीं है। और जहाँ ना तो रोड अच्छी है और खेतों में सांड घूम रहे हैं, इतनी बुरी हालत है खटीमा विधानसभा की भी किसानों की फसल का नुकसान हो रहा। और जिस तरीके से ना खटीमा में अच्छी शिक्षा है, ना अच्छा हॉस्पिटल है कोई, ये चीज़ों की सबको ज़रूरत है खटीमा विधानसभा में। आने वाले में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो इन चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे और इन चीज़ों में इतनी शिक्षा अच्छी करेंगे ताकि कि किसी बच्चे को देहरादून ना जाना पड़े, दिल्ली ना जाना पड़े। तो सर, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है, जैसे कि अभी हरक सिंह रावत को निष्कासित भी कर दिया गया है और कांग्रेस में जाने की उनकी संभावना है, तो क्या आप सोचे कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा? देखिए, जनता समझ चुकी है इस बार। अभी तक नहीं तो ये 7-8 जो गए थे भाजपा में, ये सभी वापस आ जाते, और कांग्रेस भी लेने के लिए उनको तैयार नहीं है अभी इतनी आसानी से। चलो, उनको तो कर दिया, कहीं ना कहीं वो रास्ता अपना खोलेंगे, क्योंकि जनता को समझ लग चुकी है भी वही मलाई तारने के लिए भाजपा में चले जाते हैं, वही कांग्रेस में आ जाते हैं। तो वही लोग हैं। जनता इस बार 2022 में 14 फरवरी को इस चीज़ का जवाब जरूर देगी। तो सर, खटीमा की जनता के लिए अगर मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं कि रूट मैप जो आपने तैयार किया उनमें मेन मुद्दे क्या हैं, एक बार आप गिनवा दीजिए। देखिए, रोड का मुद्दा है, कच्ची ज़मीनें हैं लोगों की, जो भूमिदारी अधिकार मिलना चाहिए, वो मुद्दा है। और यहाँ फसलों का नुकसान, मतलब गैया और सांड काफ़ी घूम रहे हैं, उसका मुद्दा है। रोड अच्छी नहीं है, घर घरों में पानी घूम रहा है,
और कई तरह के ऐसे हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं, शिक्षा के मामले में बहुत पीछे पछड़ा हुआ है। और एक तरफ तो नेपाल लगता है, कई बार तो नेपाल के बॉर्डर की तरफ आप मेला घाट चल जाओ तो ऐसे लगने लगा हम खुद ही नेपाल में आ गए इंडिया में होते हुए भी। इन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। हम काफ़ी चीज़ें इसको 2027 के इलेक्शन से पहले पहले सुधारेंगे। तो सर, एक तरफ है राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुकाबले में और एक तरफ भुवन कापड़ी जी हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप? मैं चुनौती मानता ही नहीं जी। चुनौती इसलिए नहीं मानता, भाजपा ने 5 सालों में काम कोई करा नहीं है। लास्ट में घोषणा ही घोषणा करी है, मेरे ख्याल 1500-1400 घोषणा करी हैं, शासनादेश तो जो 100 भी नहीं जारी हो पाया। तो जनता समझ रही है, मेरे को कोई इसकी चुनौती को मैं चुनौती मानता ही नहीं हूँ। बाकी मैं 5 महीने से लगातार खटीमा विधानसभा से बाहर नहीं गया हूँ। 2 दिन के लिए कहीं गया होगा, 1 दिन के लिए गया होगा तो गया होगा। मैं अपना पूरा तैयारी कर चुका हूँ। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार जनता के दिलों में अपनी जगह बना लेगी? बिल्कुल जगह बन चुकी है, बना नहीं लेगी, बन चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे इस खास बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ थे इस वक्त SS कलेर जी, जो कि आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं खटीमा विधानसभा में, और आपने जान लिया कि क्या रूट प्लान उनका है और खटीमा की जनता का विकास वो कैसे करेंगे। और बाकी के राजनीतिक मुद्दों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।